ओके सो लेट्स स्टार्ट। एक बार कंफर्म करना सब की स्क्रीन शेयर हुई कि नहीं। फाइन। तो सबसे पहले तो मेल ओपन करनी है, ठीक है। ये सारे स्टेप्स तो आई थिंक कल पता चली गए होंगे उसमें। तो यहाँ पे जो ये लिंक है इस पे जाना है और यहाँ पे अपना जो यूनिक कोड है वो हमें कॉपी करना है। तो मैंने ऑलरेडी 409 क्रेडिट्स इस पे क्लेम किए हुए हैं। तो इसमें ऑलरेडी मेरे पास सिलेबस है पहले से, है ना। तो उस सिलेबस पे क्लिक करेंगे। एंड गेट स्टार्टेड विद क्लाउड स्टोरेज पे जाना है फिर, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक अलाइंड है सब। एक बार थम्स अप बोल दो कुछ। फाइन। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट लैब, दैट इज़ APIs एक्सप्लोरर एंड क्लाउड स्टोरेज। 1 आवर का तो नहीं है, 10 मिनट्स का ही है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट लैब पे जाना है एंड लॉन्च विद 1 क्रेडिट। ठीक है। तो यहाँ पे ओपन गूगल क्लाउड कंसोल में एंड ओपन लेकिन इनकॉग्निटो विंडो। थोड़ा टाइम लेता है ये, पर हो जाएगा, आई अंडरस्टैंड। ठीक है। तो यहाँ पे अब स्टेप्स फॉलो करते कि क्या क्या बोल रहा है। तो सबसे पहले तो क्लिक ऑन द गूगल क्लाउड स्टोरेज जेसॉन API है, इस चीज़ को कॉपी करके और एग्री कर देते हैं पहले। यहाँ पे पेस्ट करना है सर्च वाले में एंड फर्स्ट लिंक ओपन करनी है गूगल क्लाउड स्टोरेज जेसॉन API वाली। तो यहाँ पे हमें मेक श्योर करना है कि हमारी API एनेबल्ड है। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट ही होती है, बट अगर नहीं है किसी की तो यहाँ पे एनेबल का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर क्लिक कर देना तो एनेबल हो जाएगी, ठीक है। तो दूसरी चीज़ है कि ओपन द बकेट्स इंसर्ट रेफरेंस, तो इस पर राइट क्लिक करना है एंड ओपन लिंक इन इनकॉग्निटो विंडो, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ट्राई दिस मेथड नाम की एक पॉपअप आएगा और उसको हमें एनलार्ज करना है। तो यहाँ पे जैसे आएंगे तो यहाँ पे पहले प्रोजेक्ट पूछेगा हमसे, तो हमें क्या करना है, जो हमारी प्रोजेक्ट आईडी है यहाँ पर इसे कॉपी करना है और इधर डालना है और सेम ही चीज़ रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर भी पेस्ट करनी है, ठीक है। 1 मिनट। सो ये होने के बाद ये दोनों चेक्ड होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हमें एग्जीक्यूट करना है। अगर 200 स्टेटस आ रहा है तो इसका मतलब एग्जीक्यूट सक्सेसफुली हो गई हमारी। अब हमें क्या करना है, चेक प्रोग्रेस पे क्लिक करेंगे तो असेसमेंट कंप्लीट। नाउ टास्क 2। टास्क 2 में कुछ भी नहीं करना।
जो हमारा ये था, हमें दूसरा बकेट क्रिएट करना है एक्चुअली। तो हमें क्या करना है, जो हमने पहले रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर जो भी प्रोजेक्ट आईडी डाली थी उसके लास्ट में सिर्फ 1 ऐड करना है यहाँ पे, ठीक है। लास्ट में सिर्फ 1 ऐड करना है यहाँ पे और एग्जीक्यूट करना है। फिर से 200 स्टेटस आ जाएगा और असेसमेंट ये वाली भी कंप्लीट हो जाएगी। टास्क 3 क्लाउड स्टोरेज बकेट में। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जाना है अपने बकेट पे। तो ये तो हो गया। तो ये हम अब हटा सकते हैं, क्लाउड स्टोरेज पे आ जाएंगे। यहाँ पर क्लाउड स्टोरेज में बकेट्स पे तो हमने इनिशियली 2 बकेट्स क्रिएट किए हैं, वन जो हमारी प्रोजेक्ट आईडी वाली है और दूसरी जिसमें हमने लास्ट में 1 ऐड किया था। तो जिसमें 1 ऐड नहीं किया था उस वाली पे क्लिक किया है मैंने, मतलब फर्स्ट वाली पे, ठीक है। और फिर बाद में मुझे क्या करना है, मुझे पहले तो इस इमेज को मुझे सेव करना पड़ेगा अपने सिस्टम में। तो सेव इमेज एज, 1 मिनट पहले मैं इसका नाम भी यही नाम होना चाहिए वरना वो होगा नहीं। और मेक श्योर कि कॉलन्स ना आए उसके अंदर वरना पाथ ख़राब गलत हो जाएगा, मतलब। सेव। सिमिलरली ये वाला भी सेव कर लूँगी मैं इमेज, ठीक है। तो ये भी सेव हो गई। जो मेरा नेक्स्ट स्टेप है वो करना है, मुझे अपलोड फाइल्स करनी है। तो अपलोड करेंगे, अपलोड फाइल्स। और आई थिंक मैंने डेस्कटॉप पे ही सेव की थी, कहाँ पे सेव हो गई वो, एक मिनट दोबारा से सेव कर लेते हैं। की बार डेस्कटॉप पे कर लेंगे। ठीक है, अब अपलोड फाइल्स। तो दोनों फाइल्स हमें सिलेक्ट करनी है, ओपन करनी है। तो अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद हमें पेज को रिफ़्रेश करना है। वंस दे गेट अपलोडेड तो रिफ़्रेश कर देंगे। तो अपलोड भी हो गई है। अब चेक माई प्रोग्रेस। असेसमेंट ये वाला कंप्लीट हो गया। कॉपी फाइल्स बिटवीन क्लाउड स्टोरेज बकेट्स। तो ओके, सो अब जो ऑब्जेक्ट्स कॉफ़ी रेफरेंस वाली चीज़ है इसको भी हम इनकॉग्निटो विंडो में ओपन कर लेंगे, ठीक है। ये ट्राई दिस मैटर वाली चीज़ फिर से आ जाएगी, तो इसको इनलार्ज करना है। तो सोर्स बकेट कम, एक मिनट। तो सोर्स बकेट का मतलब है जो पहली बकेट हमने क्रिएट की थी ना, तो दैट इज़ जो प्रोजेक्ट आईडी से क्रिएट की थी उसकी डेस्टिनेशन वो सोर्स हो जाएगा, मतलब वहाँ से लेके जा रहे हैं किसी एक डेस्टिनेशन बकेट के अंदर, ठीक है। तो सोर्स ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है कि डेमो इमेज, तो ये वाली यहाँ पे कॉपी कर देंगे। और डेस्टिनेशन बकेट हमारी एक्चुअली डेस्टिनेशन बकेट जो हमने दूसरी बकेट क्रिएट की थी जिसके अंदर हमने लास्ट में 1 ऐड किया था, तो मेक श्योर कि आप 1 ऐड कर रहे हो लास्ट के अंदर, ठीक है। तो डेस्टिनेशन बकेट वो हो गई। और डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट ये इन्होंने दिया हुआ है ऑलरेडी, तो हमें इसको यहाँ पे बस कॉपी पेस्ट करना है और कुछ नहीं करना। यहाँ पे भी कुछ चेंज नहीं करना, सिर्फ एग्जीक्यूट करना है अब इसे। तो फिर से 200 स्टेटस आ जाएगा। और जब ये हो जाए तो चेक माई प्रोग्रेस। तो ये वाला असेसमेंट भी कंप्लीट। नाउ 5th टास्क है डिलीट फाइल फ्रॉम अ क्लाउड स्टोरेज बकेट, ठीक है। तो फिर से ये वाली इनकॉग्निटो विंडो में हम ओपन कर लेंगे, जो ये ऑब्जेक्ट्स डिलीट रेफरेंस वाली चीज़ दी हुई है, ठीक है। और फिर से ये तो बकेट के अंदर मुझे एंटर इन द नेम दैट कंटेन्स बोथ डेमो इमेज फाइल्स, तो वो किसके अंदर थी, जो प्रोजेक्ट आईडी वाला बकेट है उसके अंदर, ठीक है। और ऑब्जेक्ट के अंदर डेमो इमेज ये ऐड करना है मेरे को, ये भी हो गया। अब सिंपली एग्जीक्यूट करना है। तो इसमें कोई एरर आ रही है, आई थिंक मेक श्योर दैट देयर आर नो ट्रेडिंग स्पेसेस है। सिलेक्टेड, सो दीज आर सिलेक्टेड। वैसे हमारे सारे टास्क कंप्लीट हो गए कि पता नहीं वो क्यों आ रहा है, बट यहाँ पे हमें 100 पॉइंट्स क्लेम हो चुके हैं, तो हम देख भी सकते हैं। अगर 100 आउट ऑफ 100 है तो उसका मतलब लैब कंप्लीट हो गई, ठीक है। आई कैन सिंपली एंड दिस लैब नाउ क्योंकि मेरे 100 हो चुके हैं इसके अंदर। कैंसिल।
तो फर्स्ट लैब हमने गूगल क्लाउड स्टोरेज की कंप्लीट कर ली। यहाँ तक हो गया सबका? 25% कंप्लीट भी आ गया यहाँ पे, ये वाली टिक। तो मूव करें आगे वाली लैब्स पे। कोई माइक ओपन, चलो ठीक है फिर करते हैं। ओके, तो यहाँ पे 10 तो मिल गए। अभी हम सेकेंड वाली लैब है, इसको लास्ट में कवर करेंगे। सबसे पहले हम थर्ड लैब पे आएंगे, दैट इज़ गूगल क्लाउड स्टोरेज बकेट लॉक। ये थोड़ी ज़्यादा आसान है तो इसको कर लेते हैं पहले। बाकी हम यहाँ से हटा देते हैं सारी चीज़ों को। ठीक है, तो ये वाली लैब करते हैं पहले। ठीक है, तो सेम ही स्टेप्स हैं, कुछ ज़्यादा वो है नहीं इसमें। तो सेम स्टेप से स्टार्ट लैब करना है और लॉन्च विद 1 क्रेडिट। और इसको इनकॉग्निटो विंडो में ओपन करना है। आई अग्री। ठीक है, अब टास्क 1 पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो टास्क 1 के ऊपर एक सेटअप एंड रिक्वायरमेंट्स वाली चीज़ होगी, सेट द रीजन फॉर दिस लैब। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में एक एक्टिवेट क्लाउड शेल का ऑप्शन है, तो वहाँ पे क्लिक करेंगे। ऑथराइज, ओके। तो सेट द रीजन फॉर दिस लैब, सबसे पहले ये कमांड कॉपी करनी है और यहाँ पे पेस्ट करनी है। अपडेटेड प्रॉपर्टी आ गया, ठीक है। नाउ क्रिएट अ न्यू बकेट। तो हमें क्या करना है, बस सिंपली ये सारी कमांड्स हमें कॉपी एंड पेस्ट ही करनी है और बार बार चेक माई प्रोग्रेस पे क्लिक करना है, तो होता चला जाएगा वो। ठीक है, तो ये मैंने फर्स्ट स्टेप यहाँ पे कॉपी कर लिया। क्रिएट अ न्यू बकेट पे हम टास्क 1 पे फर्स्ट स्टेप कर लिया हमने। सेकंड भी कंप्लीट हो गया। नाउ क्लिक ऑथोराइज। तो ठीक है, अब चेक माई प्रोग्रेस कर लेते हैं। तो ये असेसमेंट कंप्लीट। नाउ टास्क 2, डिफाइन अ रिटेंशन पॉलिसी। इसके अंदर भी फर्स्ट कमांड को कॉपी करते हैं। नाउ सेकंड, सेकंड हो गया और सिंपल आउटपुट में आ रहा है इफेक्टिव टाइम, तो हम सही चल रहे हैं अभी तक। थर्ड, फोर्थ, ठीक है, एंड चेक माई प्रोग्रेस। तो ये भी असेसमेंट कंप्लीट हो गया। यहाँ तक अलाइन है, सब सही चल रहा है या थोड़ा स्पीड कम करनी है? ठीक है। टास्क 3, लॉक द रिटेंशन पॉलिसी। सो टिल नाउ हमने टास्क 2 तक कंप्लीट किया है, ठीक है ना। टास्क 3 पे हम लॉक वाले पे, इसमें भी सिंपली हमें कमांड्स कॉपी पेस्ट ही करनी है। तो 1 वाला कर दिया मैंने। तो फर्स्ट करते ही अब यहाँ पे येस या नो पूछेगा, तो स्मॉल वाई प्रिंट कर, देन चेक माई प्रोग्रेस। ठीक है। नाउ 4, टेम्परेरी होल्ड। तो 4 के अंदर भी सिंपली सिर्फ कमांड्स कॉपी पेस्ट करनी है। फर्स्ट कर दी, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, डन। तो ये भी हो गया। 80 पॉइंट्स आ जाएंगे फिर यहाँ पे ना मेरे पास। ओके, अब ये क्लिक करना है और इस पर ही करना है। तो 80 पॉइंट्स आ गए। टास्क 5, इवेंट बेस्ड होल्ड्स।
तो फर्स्ट कमांड कॉपी करी, पेस्ट कर दी, सेकंड भी, थर्ड, एक भी कमांड मिस हो गई ना तो फिर नहीं चलेगा, मतलब चेक असेसमेंट नहीं होगा। तो मैंने 4 तक कर दिया आई थिंक, डमी लोन तक, ठीक है, 4 तक कर दिया, 5th एंड 6th। तो ये भी कंप्लीट हो गया। चेक माई प्रोग्रेस। दोबारा से करनी पड़ेगी आई थिंक। बोल रहा है प्लीज़ ऐड अ लोन ऑब्जेक्ट इनटू द स्टोरेज बकेट, या तो हमने कोई कमांड मिस कर दी, ऐसा हो सकता है इसमें। तो दोबारा से चला लेते हैं एक बारी। इसमें प्रॉब्लम्स आ जाती है कभी कभी बीच बीच में ना, तो कोई नहीं, 90 भी मतलब सही चल जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम चाहें तो हम एंड कर सकते हैं इस लैब को, या एक बार ट्राई कर लेते दोबारा से चल जाए तो। एक बार सारी कमांड 6th वाले की दोबारा से कर लेते हैं रन। 5th टास्क है, 6th 5th। एक्चुअली मैंने रिमूव कर दिया था ना वो बकेट, तो इस वजह से प्रॉब्लम आई है लास्ट में। तो या तो मेरे को दोबारा से करना पड़ेगा सब कुछ, तो दोबारा से चलता है फिर, दोबारा से रीजन सेट करके दोबारा से करते हैं सब कुछ। वन टू थ्री, 4 5 6। तो ये हो ही नहीं रहा है, तो इसको छोड़ देते हैं, इसकी कोई ऐसी वो भी नहीं है। कभी कभी इसमें ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि हो ही नहीं पाता, तो दैट्स फाइन, हम एंड कर सकते हैं इस लैब को, ठीक है। तो 20 क्रेडिट्स आ गए मेरे पास। अब मुझे गेट, यहाँ तक हो गया सबका, थर्ड लैब तक। थम्स अप कर दो एक बारी, थर्ड लैब तक हो गया तो। ठीक है,
अब हम फोर्थ लैब करने वाले हैं, ठीक है, फिर बाद में सेकंड लैब को देखेंगे। फोर्थ लैब आसान है, बट इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो देखते हैं। फिर से इनकॉग्निटो विंडो में ओपन करनी है ये। सॉरी, ठीक है, आई एग्री एंड कंटिन्यू। तो इस लैब को परफॉर्म करने के लिए ना मैं कुछ शेयर कर रही हूँ चैट में, ठीक है। तो सबको वो पहले तो अपने क्लाउड शेल पे रन करना है, और उसके बाद ये जल्दी से हो जाएगी, ठीक है। तो आई एम शेयरिंग समथिंग। ये कॉपी करना है क्लाउड शेल में। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आएगा। हो गया यहाँ तक? यहाँ तक हो गया सबका? ठीक है, तो ये करने के बाद आसान है। बकेट 1 नेम यहाँ पे आ ही रहा है ऑलरेडी, तो बस वही कॉपी करना है, ठीक है। बकेट 2 का भी नाम आ रहा है, वो कॉपी कर देंगे। फिर बकेट 3 कॉपी कर देंगे। अब यहाँ पे ना जो आपको ये दिख रहा है यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू, तो इसके अंदर चैलेंज सिनेरियो है, तो उस पर क्लिक करना, तो वहाँ पे एक फॉर्म करके कुछ आएगा। सबका अलग अलग भी हो सकता है, मेरा 2 है, तो यहाँ पे पूछ रहा है 1 2 या 3, तो मैंने 2 ऐड कर दिया, ठीक है। सिंपली यही करना है, चैलेंज सिनेरियो में फॉर्म का नंबर आएगा 1 2 या 3, जो भी आपका रिस्पेक्टिव नंबर है उसको ऐड कर देना। नाउ टास्क 1, कुछ भी नहीं करना। अब हमने ऑलरेडी बकेट तो क्रिएट कर ही दिया, बस चेक में प्रोग्रेस पे क्लिक करना है, असेसमेंट कंप्लीट हो जाएगी। फिर बकेट 2 पे भी हमें यही करना है, एंड बकेट 3 के लिए भी यही करना है, ठीक है। तो ये लैब भी कंप्लीट हो गई। एक बार ये देख लेते हैं कि इसमें क्या है। ठीक है, तो ये लैब तो छोटी सी थी, तो ये भी कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो हम एंड कर सकते हैं इस लैब को अब। 100 मिल गए इसमें तो। ठीक है, अब आते हैं इस वाली लैब पे। इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि इसमें कितना भी ट्राई कर लो 75 से ज़्यादा क्रेडिट्स मिल ही नहीं पाते, तो इस वजह से ये लास्ट में कर रहे हैं हम। क्योंकि इसमें कुछ या तो इनका इंटरनल इशू है जो भी है, तो इस वजह से हम इसको लास्ट में कर रहे हैं। क्या पता अब आ जाए, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट लैब पे क्लिक करते हैं, अभी यहाँ तक हो गया सबका। कोई इशू है तो बता दो। यहाँ तक इजी था, अगर किसी को कोई इशू है तो बता दो। हो गया ना? ठीक है, तो हम ये वाली लैब करते हैं, लास्ट लैब है, फिर हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा और आपको बैच भी मिल जाएगा। अच्छा, बैच जब रिडीम करोगे ना, तो 20 से 25 मिनट लगते हैं, मतलब कि आपके पास मेल आएगा कि आपने क्लाउड स्टोरेज नाम की लैब कंप्लीट कर ली, मेल आएगा। तो बैच अगर हाथ के हाथ नहीं मिले तो उसमें घबराना नहीं है, बैच मिल जाएगा, ठीक है। स्टार्ट लैब। इनकॉग्निटो विंडो में ओपन करेंगे इसे भी। ठीक है, तो फिर से क्लाउड शेल में ही करना है सब कुछ।
तो पहले तो अपना रीजन सेट कर लेते हैं। क्लाउड शेल यहाँ से ओपन हो जाएगी। हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी अक्ष। रिकॉर्डिंग आपको कल तो मिल जाएगी, या फिर आज मैं कोशिश करूँगी आज ही मिल जाए। ठीक है, रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी। तो यहाँ पर पहले तो रीजन सेट कर लेते हैं। ठीक है, तो रीजन सेट होने के बाद अब देखो क्या करना है। यहाँ पे हमारे बकेट का नेम आएगा, और हमारा जो बकेट का नेम होना चाहिए यूनिक होना चाहिए। तो यूनिक है प्रोजेक्ट आईडी। तो योर बकेट नेम जहाँ पर भी दिखना है ना, उसको रिप्लेस करना है प्रोजेक्ट आईडी के साथ। तो सबसे पहले ये चीज़ कॉपी करनी है, पेस्ट करनी है, और हमारा जो प्रोजेक्ट आईडी है दैट वाज प्रोजेक्ट आईडी जो यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये होने के बाद हमें चेक माई प्रोग्रेस पे क्लिक करना है। तो ये हो गया कंप्लीट। इसको आप छोड़ सकते हो, इसका कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, वैसे ट्रू है इसका आंसर। अपलोड एन ऑब्जेक्ट इनटू अ बकेट, तो इसमें भी सेम ही चीज़ करनी है। पहले तो इसको कॉपी ही कर लेते हैं, तो कुछ ये आउटपुट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि पता है क्या, योर बकेट नेम लिखोगे ना तो फिर वो एरर दे देगा। योर बकेट नेम को आपको प्रोजेक्ट आईडी के साथ हमेशा रिप्लेस करते हुए चलना है, क्योंकि हमने जो बकेट क्रिएट करी है उसका नाम हमारी प्रोजेक्ट आईडी वाला ही है, तो इस वजह से। ठीक है, उसके बाद नाउ रिमूव द डाउनलोडेड इमेज, ये वाली चीज़ हम कॉपी कर देंगे। तो अब टास्क 3 क्या है, तो हमें ऑलरेडी 50 क्रेडिट्स मिल गए। ठीक है, टास्क 3 है डाउनलोड एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम योर बकेट। तो इसमें भी पहले इतना कॉपी करेंगे, अपने बकेट का नेम जो है वो कॉपी करेंगे, एंड बाकी जो आगे वाली कमांड है वो पूरी कॉपी कर देंगे। ठीक है, तो ये भी हो गया, और यही आउटपुट आ गया हमारा। टास्क 4 कॉपी एन ऑब्जेक्ट टू अ फोल्डर इन द बकेट। यहाँ पे भी बड़ी कमांड है, बट हमें योर बकेट नेम को अपनी प्रोजेक्ट आईडी से रिप्लेस करना है। अच्छा, वही मेरे से भी वही गलती हो गई अब। तो इसमें 2 जगह डालना था हमें वो ना, प्रोजेक्ट आईडी। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब चेक माई प्रोग्रेस पे क्लिक करते हैं, तो ये भी कंप्लीट हो गया। अब एक जो ये टास्क 5 है ना, ये हो ही नहीं पाता। मैंने पहले बहुत बार ट्राई किया था तो हुआ नहीं था। तो अब देख लेते हैं हो जाता है तो, वरना इसको हम छोड़ देंगे। तो इतने पे भी बैच मिल जाता है। अगर चल जाता है तो ठीक है, वरना छोड़ देंगे इस चीज़ को। मतलब सॉरी, ये टास्क 5 नहीं, आगे जो टास्क आएगा वो टास्क 6 जो ये वाला है। इसमें एक बारी ट्राई कर लेते हैं। अच्छा, वो वाली चली नहीं एक बारी। इसमें हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, लिस्ट कंटेंट्स ऑफ अ बकेट और अ फोल्डर। या फिर एक बार ये वाली भी चला ही लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ तक कॉपी करना है, प्रोजेक्ट आईडी कॉपी करनी है। ये भी हो गया, और यही आउटपुट आया हमारा। अब एक बार ये वाली ट्राई कर लेते हैं।
तो चल गया, वैसे तो पता नहीं कैसे चल गया। अब थोड़ा टाइम लग सकता है इसमें आई थिंक। बड़ी रिफ़्रेश कर लेते हैं, या इस वाली कमांड को दोबारा से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, नहीं चल रहा तो छोड़ सकते हैं चीज़ को वैसे ही, लेकिन हमारी ये वाला आउटपुट आ गया था। तो आई डोंट नो कि क्या इशू आ रहा है अब ये। एक बारी मैं या तो पेज रिफ़्रेश कर लूँ। ठीक है, तो ये हो नहीं रहा। पहले भी यही इशू आ रहा था जब मैंने ट्राई किया था। तो 75 ही क्रेडिट्स मिल रहे हैं इसके अंदर हमें। तो कोई नहीं, हम इसको ऐसे ही लीव कर सकते हैं। या ऐसा कर सकते हैं, एक बार ही रिमूव करके देख लेते हैं इसे। टास्क 8 को भी परफॉर्म करके देख लेते हैं, क्या पता चल जाए। पर ये तो परमिशन रिमूव कर रहा है। तो हम एंड लैब कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, ठीक है। तो ये थी पूरी सारी की सारी चारों लैब्स थी क्लाउड स्टोरेज की। और थोड़े टाइम बाद मेल आ जाएगा कि अब वैसे यहाँ पे देखो वो कंप्लीट हो गया ना हमारा वो। इसका मतलब कोर्स कंप्लीशन का ऑलरेडी आ चुका है। यहाँ पे अगर आ गया होगा तो हम चेक भी कर सकते हैं अगर बैचेस आ गए हों तो। आई थिंक अभी आए नहीं है। तो वो आपके पास मेल आ जाएगा, उस मेल पे चेक कर लेना बैचेस का। एक बार मैं चेक करती हूँ कि कहाँ पे पता चलेंगे बैचेस हमें। ये रहा। ठीक है, तो बैचेस तो ये मिल गया। एक गेट स्टार्टेड विद क्लाउड स्टोरेज का मिल गया सबको यहाँ तक। कोई इशू है तो अभी पूछ सकते हो, स्क्रीन शेयर करके भी पूछ सकते हो। वी हैव टाइम टिल 9। तो हमने जल्दी कंप्लीट कर लिए।